जय श्री राम। वेदांग ज्योतिष वास्तु हस्तरेखा चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम आप सबसे चर्चा करेंगे कुंडली के 6th हाउस की, और 6th हाउस की कंप्लीट जो है एनालिसिस आपके सामने रखेंगे कि 6th हाउस की संपूर्ण विवेचना में आपके जीवन में इसके रिजल्ट्स किस प्रकार से एक्यूरेट जो है प्रेडिक्शंस देते हैं और किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। इस सब की चर्चा करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको जो है बहुत कुछ जो है रेमेडी आपको मिलने वाली है और बहुत कुछ जो है आपको 6th हाउस के विषय में जानने को मिलने वाला है। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। देखिए, आपको जो है 6ठे हाउस के विषय में, कुंडली के 6th हाउस के विषय में आपको सबको जान लेना चाहिए कि कुंडली का जो 6ठा भाव है उसके विषय में आपने बहुत सुना होगा, बहुत आपने देखा भी होगा कि 3 चीज़ों की चर्चा जो है होती है, रोग, रिपु और ऋण। यानी इन 3 चीज़ों की चर्चा मुख्यतः है जो है जब 6th हाउस की बात आती है तो ये 3 चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि 6ठे भाव से रोग, रिपु, ऋण आदि देखा जाता है। लेकिन आज मैं आपको जो है 6th हाउस के विषय में ये स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि 6ठे भाव से रोग, रिपु और ऋण के विषय में तो देखा ही जाता है। 6ठे भाव को जो है शत्रुता का भाव माना गया है। इससे हम जो है जॉब को भी इससे हम देखते हैं। अनुशासन, यदि डिसिप्लिन आपके जीवन में है तो वो 6th हाउस से ही आता है, और यदि सेवा का भाव आपके अंदर आता है तो वो 6th हाउस से आता है। यदि आप योगा के माध्यम से सेवा कर रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से सेवा कर रहे हैं, यानी जहाँ भी सेवा का विषय आपके जीवन से जुड़ता है तो वो 6th हाउस से जुड़ता है। यदि आपके शरीर में, आपकी जो है किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके शरीर में लीवर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके शरीर में कोलेस्ट्रोल आदि बढ़ रहा है, तो इस सब को जो है हम 6th हाउस से ही जो है प्रेडिक्ट करते हैं। और यदि आप कोई किसी प्रकार का हार्ड वर्क कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, यदि आप अपने पिता का व्यवसाय देखना चाहते हैं, यदि आप अपनी हेल्थ के प्रति जो है कॉन्शियस हैं, तो आप 6th हाउस को जो है देखेंगे कि 6th हाउस आपका किस प्रकार से जागृत है, 6th हाउस आपका किस प्रकार से मजबूत है, या 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह आपके मजबूत हैं या वो कमज़ोर हो रखे हैं, या 6th हाउस का लॉर्ड जो है वो कहाँ पर जो है कुंडली में गया हुआ है। इस सब की चर्चा जो है वो 6th हाउस के माध्यम से होती है। डेली आपका रूटीन जो है वो भी 6th हाउस से ही प्रभावित होता है। और यदि आपको जीवन में किसी भी प्रकार का सज़ा, किसी भी प्रकार का दंड, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, मुकदमेबाजी आदि यदि जो है ये सब आपके जीवन में देखना है तो वो हम उसको 6th हाउस से देखेंगे। और एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि यदि आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी यदि आप कर रहे हैं और उस कंपटीशन में आप अपनी सफलता असफलता देखना चाहते हैं, तो आपको जो है 6th भाव को जो है ज़रूर से जो है आपको देख लेना चाहिए। 6th हाउस में बैठी हुई ग्रह की दशा, अंतरदशा जो है कब आने वाली है, मजबूत होकर के आने वाली है, कमज़ोर होकर के आने वाली है, इन सब चीज़ों की जो है विवेचना आपको 6th हाउस के माध्यम से कर लेनी चाहिए। इन सब चीज़ों के विषय में आज मैं आपको जो है स्पष्ट करने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम 6th हाउस को जो है देखते हैं, और इन सब चीज़ों की चर्चा जो है वो 6th हाउस के माध्यम से होती है। यदि 6th हाउस जो है आपके जीवन में कमज़ोर होकर के प्रभावित हो रहा है तो वो आपके शरीर में नाभि के नीचे का जो हिस्सा है, कमर का जो हिस्सा है, जिसमें लीवर, किडनी आदि जो है आते हैं, ये सब जो है प्रभावित होते हैं यदि 6th हाउस आपका कमज़ोर है। तो हम एक एक हाउस के माध्यम से जो है इसको समझेंगे कि यदि 6th हाउस में फर्स्ट भाव यानी प्रथम भाव यानी लग्न लॉर्ड, यदि लग्न का स्वामी यदि 6ठे घर में जाकर के बैठ जाता है तो आप ये मानिए कि कोई भी ग्रह जो है 6ठे घर में यदि जाता है
तो वो शत्रुता का कारण जो है वो बन जाता है। लेकिन शत्रुता का कारण वो कब बनता है? यदि लग्न का स्वामी छठे घर में जाकर के बैठ गया, आपकी लग्न कुंडली में जो प्रथम भाव है, उस प्रथम भाव का स्वामी यदि छठे घर में जाकर के बैठ गया है, तो आपको जो है बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, आपको बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है, और आपका व्यक्तित्व जो है इस प्रकार का हो जाएगा कि लोग जो हैं आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे, और यहाँ तक जो है भी हो सकता है कि लोग आपसे शत्रुता कर बैठेंगे। केवल और केवल आपका जो व्यक्तित्व है, बढ़ता हुआ व्यक्तित्व है, उन्नति देता हुआ जो व्यक्तित्व है, वही जो है आपके लिए शत्रुता का कारण बन जाएगा। अब यदि आपके लिए शत्रुता का कारण जो है, लोग आपसे शत्रुता कर रहे हैं और आप जो है अपनी दिशा में सही चल रहे हैं, तो 6th हाउस इसका मतलब आपका मजबूत है, आप अपनी दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन यदि गलती से आपने जो है 6th हाउस आपका जो है व्यक्तित्व में उन्नति दे रहा है, और गलती से यदि आपने जो लोग आपसे शत्रुता कर रहे हैं, उनसे यदि आप शत्रुता कर बैठे, तो आप ये निश्चित मानिए कि आपका जो है 6th भाव जो है वो कमजोर हो चुका है, और अब आपके ऊपर रोग, रिपु और ऋण लागू हो जाएंगे। अब रोग, रिपु, ऋण कैसे लागू हो जाएंगे कि आप जो है बीमार होने लगेंगे, अस्पताल में आप भर्ती होने लगेंगे, आप जो है लिटिगेशन में भी आ सकते हैं, आप मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी आदि में भी आ सकते हैं, आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज भी हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि आपका यदि जो है 6th हाउस मजबूत है और मजबूत होकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग भले ही आपसे शत्रुता रखें, लेकिन आपको उनके साथ शत्रुता नहीं रखनी है। तब तो जो है आप पूरे उन सभी शत्रुओं के ऊपर राज करेंगे, आपकी सब चीज़ें जो है नियंत्रण में रहेंगी, रोग आपके नियंत्रण में रहेगा, कर्ज आपके नियंत्रण में रहेगा, शत्रु भी आपके नियंत्रण में रहेंगे, चाहे भले वो क्रिटिसिज्म करें, चाहे भले वो जो है आपकी आलोचना करें, चाहे आपके प्रति वो शत्रुता का भाव रखें, लेकिन जो है आपके ऊपर उसका असर नहीं आने वाला है। तो आपको जो है ये देखना है कि 6th हाउस यदि आपका मजबूत है, तो आपको जो है किसी से भी शत्रुता का भाव आपको नहीं रखना है। क्योंकि देखिए, शत्रुता आपकी जो है, शत्रुता का कारण कैसे बनता है, हमारा शत्रु कौन होता है? शत्रु देखिए जो है वो है जो हमारे मन के अनुकूल नहीं है, जो हमारे मन के विपरीत जाता है, वो हमारा शत्रु है। तो आपको जो है आपके मन के विपरीत जो है वो जा रहे हैं, उनको आप जाने दें, लेकिन उनके मन के अनुकूल आप यदि चलने लग गए, तो यही चीज़ें जो है आपके प्रति विपरीत हो सकती हैं। तो आपको जो है अपने आप पर नियंत्रण रखना है, आपको अपने व्यक्तित्व के ऊपर नियंत्रण रखना है, और आपको अनुशासन के माध्यम से, डिसिप्लिन के माध्यम से आपको आगे बढ़ना है। और आप ऐसा व्यक्ति जो है जिसका प्रथम भाव का स्वामी 6th हाउस में यदि गया है, तो ऐसा व्यक्ति जो है खान पान को लेकर के जो है वो बड़ा जो है गंभीर होता है, संवेदनशील होता है। जैसे यदि वो जो है कोई कुछ भी चीज़ जो है गरिष्ठ भोजन यदि कर रहा है, तो उसको पचाने के विषय में वो पहले सोचता है, यानी वो पहले विचार करता है कि मैं जो खा रहा हूँ उसको मैं पचा पाऊंगा, या पचाने के लिए मुझे आगे क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा आदि, ये सब चीज़ें वो पहले सोच लेता है। तो प्रथम भाव जो है वो शरीर का भाव है, और शरीर के भाव का स्वामी यदि 6th हाउस में गया है और वो जो है वहाँ जाकर के मजबूत है। मजबूत देखिए कब होगा, कोई भी ग्रह मजबूत तब होता है जब वो अपनी राशि में होता है, या वो मित्र की राशि में होता है, या शुभ ग्रहों के साथ बैठा होता है, या शुभ ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर जो है पड़ रही है, तो जो है वो मजबूत माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि प्रथम भाव का स्वामी आपकी लग्न कुंडली में से जो है वहाँ पर 6th हाउस में जाके बैठा है, तो आप में ये चीज़ जो है ज़रूर से आएगी कि आप अपने खान पान को लेकर के बहुत ज़्यादा संवेदनशील आप जो है रहने वाले हैं। अब एक चीज़ आपको जो है और देखनी है
कि सिक्स्थ हाउस में कोई भी लॉर्ड या किसी भी भाव का स्वामी जो है जाकर के बैठता है तो जो है वो आपको जो है मजबूत होकर के वो कब फल देगा। देखिए, आपको ये देखना है कि जो ग्रह वहाँ पर जाके बैठा है, जो लॉर्ड वहाँ पे जाके स्थापित हुआ है, उसकी दशा या अंतर दशा जब आएगी तभी जो है वो मजबूत अवस्था में फल आपको देने वाला है। तो ये अच्छी तरह से आपको समझ लेना है। और विशेष करके वही स्थिति यदि नवांश कुंडली में भी बन रही है तो नवांश कुंडली में बनने के बाद तो जो है ये 100% निश्चित हो जाता है कि उसको वह फल निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो ये आपको जो है स्पष्ट रूप से समझना है। अब हम चर्चा करते हैं कि द्वितीय भाव का स्वामी, सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो यदि सिक्स्थ हाउस में जाकर के बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो है फूड को लेकर के, भोजन को लेकर के या भोजन से संबंधित जो पदार्थ हैं उनको लेकर के संवेदनशील तो होता ही है, लेकिन चूंकि जो है सिक्स्थ हाउस जो है वो जॉब का भी है, तो ऐसा व्यक्ति जो है फूड सेक्टर में जॉब करता है, ऐसा व्यक्ति जो है बैंकिंग क्षेत्र में जाकर के जो है वो जॉब करता है और जॉब से उसको जो है धन मिलता है। अब जॉब उसका जो है अच्छा चल रहा है, जॉब उसका जो है बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है या जॉब के माध्यम से उसको अच्छी उन्नति हो रही है, इसका अभिप्राय ये है कि उसका सिक्स्थ हाउस में जो है सेकंड लॉर्ड मजबूत है, यानी सेकंड लॉर्ड जो है उसका अच्छी स्थिति में है। और यदि आपका जॉब अच्छा नहीं चल रहा है, आप जो है बीमार हो रहे हैं, रोग रिपु ऋण आपके जागृत हो रहे हैं, इसका अभिप्राय ये है कि सेकंड लॉर्ड वहाँ पर जाकर के जो है वो कमज़ोर है। तो आपको जो है ये चीज़ वहाँ पर स्पष्ट रूप से समझनी है कि एक चीज़ मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूँ कि आपका सिक्स्थ हाउस यदि जो है सिक्स्थ हाउस में कोई भी लॉर्ड जाकर के कमज़ोर होता है और आपके शरीर के ऊपर जो है दुष्परिणाम आ रहे हैं या आपकी जॉब के ऊपर कोई संकट आ रहा है या और किसी भी प्रकार से आपके शरीर में संकट आ रहा है, बीमारी आपको जो है प्रभावित कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी संकट में आप हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर यदि आप लगा रहे हैं, तो आपको जो है एक जो है रेमेडी जो है स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि सिक्स्थ हाउस जो है वो सेवा का भाव है। आपको अपना समय सेवा में लगाना चाहिए। यदि आप अपना समय सेवा में लगाते हैं, आपके पास जो भी है, जिस भी माध्यम से आप सेवा कर सकते हैं, उस माध्यम से यदि आप सेवा करेंगे तो वो जो बुरा प्रभाव है, वो जो कमज़ोर अवस्था का प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है, वो निश्चित रूप से जो है वो कम हो जाएगा और वो समाप्त भी हो जाएगा। द्वितीय भाव का स्वामी जो है यदि पीड़ित वहाँ पर है तो पीड़ित होकर के आपको जो है गले की तकलीफ भी दे सकता है, टॉन्सिल से संबंधित आपको जो है तकलीफ दे सकता है और ये आपको जो है कुटुंब से शत्रुता भी करवा सकता है और उस कुटुंब से शत्रुता का कारण जो होगा वो जो है होगा पैसा धन, यानी ये पैसा और धन के कारण जो है आप अपने ही कुटुंब से शत्रुता कर बैठेंगे। तो आपको ये समझना है कि सिक्स्थ हाउस में यदि सेकंड लॉर्ड बैठा है, ऐसी स्थिति बन रही है, तो मैंने आपको रेमेडी बताई है, आपको उस रेमेडी में जाना चाहिए ताकि आप इन बुरे प्रभावों से आप बच सकें। आइए तृतीय भाव में तृतीय भाव की चर्चा करते हैं। तृतीय भाव यानी थर्ड हाउस का लॉर्ड यदि जो है आपकी कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड जो है वो सिक्स्थ हाउस में जाकर के बैठ गया, सिक्स्थ हाउस में जाकर के यदि बैठेगा तो सिक्स्थ हाउस जॉब का है ही और ऐसा व्यक्ति जो है सेल्स से संबंधित जॉब करेगा, आपके जो है मार्केटिंग से संबंधित भी वो जॉब करेगा, मीडिया से संबंधित वो जॉब करेगा या टूर एंड ट्रेवल्स से संबंधित वो जो है जॉब कर सकता है। और यदि सिक्स्थ हाउस में जाकर के वही तृतीय भाव का स्वामी पीड़ित हो गया यानी कमज़ोर हो गया, कमज़ोर कब होगा कि यदि पाप ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है या जो है पापी ग्रहों के साथ वो वहाँ पर बैठा हुआ है या पापी ग्रहों की जो है किसी भी प्रकार से जो है कोई दृष्टि वहाँ बन रही है, तो जो है वो कमज़ोर माना जाएगा।
तो ऐसी स्थिति में रेमेडी आपको एक ही है कि उस रेमेडी को आप करने लग जाएंगे तो आप अपने इन बुरे प्रभावों से बच सकते हैं। ऐसा व्यक्ति यदि वहाँ पर जो है तृतीय भाव का स्वामी पीड़ित होगा तो उसके जो बाजू है, कंधा है या ये जो गर्दन का हिस्सा जो है इसमें उसको दर्द हो सकता है। और ये जो है कब होगा, ये ऐसा नहीं है कि उसके जीवन भर ये होता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ये कब होगा, जब भी उस ग्रह की महादशा आएगी आपके जीवन में, या उस ग्रह की जो है प्रत्यंतर दशा जब आएगी या उसकी अंतर दशा जब आएगी, तब वो ग्रह आपके ऊपर जो है प्रभाव छोड़ेगा। और यदि यही स्थिति जो है नवांश में भी बन जाती है तो फिर निश्चित रूप से जो है वो कन्फर्म हो जाता है कि अब तो इसमें कोई मीन मेक है ही नहीं, यानी ये बुरा प्रभाव आएगा ही। देखिए, ज्योतिष जो होता है आपको ये भी समझना है कि ज्योतिष जो है वो भय को मुक्त करने वाली एक विद्या है, एक शास्त्र है। ज्योतिष आपको जो है भय मुक्त करता है, न कि भय युक्त करता है, यानी आप में भय पैदा नहीं होना चाहिए। ज्योतिष के माध्यम से आपको भय मुक्त होना है, यानी सावधानी आपके जीवन में आनी चाहिए कि ये चीज़ आपके जीवन में होने वाली है। अब आप अवेयर हो जाएं, सावधान हो जाएं, और सावधान होकर के आप थोड़ी सी अपनी दिशा परिवर्तन कर लें ताकि आप उस संकट से आप बच सकते हैं। दशा अंतरदशा आपको कुंडली में देख लेनी है। और चतुर्थ भाव का स्वामी, यदि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी सिक्स्थ भाव में जाकर के बैठ गया है, छठे भाव में जाकर के बैठ गया है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा, ये बहुत अच्छा है कि यदि ऐसा व्यक्ति जो है वो जॉब करेगा, जॉब के साथ साथ जो है उसको जॉब में ऐसी फीलिंग जो है आएगी जैसे वो घर में बैठ कर के जॉब कर रहा है। यदि जो है वो घर के पास भी नौकरी कर सकता है या दूर भी है, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा, उसके जो ऑफिस का एनवायरनमेंट होगा, वो ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि उसको घर के जैसा फील करवाएगा, यानी उसको ऐसा अंतर महसूस नहीं होगा कि मैं घर में बैठा हूँ या ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। यानी वर्क फ्रॉम होम की जैसी जो है स्थिति जो है उसकी बनती है, यानी अच्छी स्थिति बनती है। और ये तभी बनती है जब चतुर्थ भाव का स्वामी सिक्स्थ हाउस में जाकर के मजबूत होकर के बैठता है। पंचम भाव का स्वामी यदि जो है आपकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी सिक्स्थ में जाकर के बैठ गया और सिक्स्थ में जाकर के बैठा है, मजबूत है, तो ये जो है आपको इतनी इंटेलिजेंस देगा, इतनी आपको जो है होशियारी, इतनी बुद्धि, आपको इतनी जो है योग्यता, इतनी बुद्धि में तीक्ष्णता, या आपको जो है बुद्धि में ऐसा जो है ऐसी चीज़ आपको जो है इंटेलिजेंस की देगा कि लोग जो है बड़े आपसे प्रभावित होंगे और लोग आपकी सराहना भी करेंगे। इसके साथ साथ ही आपकी संतान में भी ये इंटेलिजेंस आएगी, संतान भी आपकी जो है इंटेलिजेंट होगी और लोग जो है मतलब आपके लिए जो है इतने परेशान हो जाएंगे कि इसकी संतान इतनी होशियार कैसे है, इतनी डिसिप्लिन्ड कैसे है, इतना जो है नियंत्रण में कैसे है, इतनी संस्कारवान जो है इनकी संतान कैसे है। यानी ये सारी चीज़ें जो है पंचम भाव का स्वामी सिक्स्थ भाव में जाकर के मजबूत होकर के और ये आपको जो है देता है। ग्रह कोई भी जो है हो, वो सारे ग्रह अच्छे होते हैं, लेकिन इनकी जो स्थितियां बनती हैं, इनकी स्थितियां मजबूत और कमज़ोर की जो स्थितियां बनती हैं, उनके कारण जो है ये अच्छे और बुरे परिणाम जो है ये हमारे जीवन में आते हैं। तो यदि जो है ये पीड़ित हो जाएगा, पांचवें भाव का स्वामी सिक्स्थ में जाकर के यदि पीड़ित हो गया है, तो पीड़ित होने पर ये जो है आपको खराब भी कर सकता है, आपको जो है खराब इतना भी कर सकता है कि पीड़ित होने पर और उसी ग्रह की जो है पीड़ित ग्रह की ही जो है आपकी दशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है और या जो है प्रत्यंतर आपका चल रहा है उस समय दशा के उसमें स्थिति में, तो
और उसी समय पंचम भाव जो है अफेयर का भी होता है, उसी समय आप किसी से अफेयर यदि कर बैठे तो आप निश्चित मानिए आपको सजा मिलेगी, आपको दंड मिलेगा, आपको जो है किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है। तो ये पीड़ित अवस्था में जो है पंचम भाव का स्वामी, ऐसा नहीं कहते कि पंचम भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी तो अच्छा ही होता है और वो सिक्स्थ में जाकर के अच्छे परिणाम देगा, ऐसा नहीं है। ये समय भी आपको देखना है कि उस ग्रह की दशा उस समय आ रही है और वो पीड़ित अवस्था में है, और तो ऐसी अवस्था में आपको वो कार्य नहीं करना है जिससे आपको उस बुरे परिणाम से गुजरना पड़े। षष्ठ भाव का स्वामी यदि छठे घर में ही बैठा है तो ये आप स्पष्ट ही है कि छठे घर का स्वामी यदि छठे में ही बैठा है तो वो मजबूत है। ये तो अपने आप में स्थिति स्पष्ट है कि वो स्वयं राशि का होकर के वहाँ पर बैठा हुआ है। लेकिन यदि वो पीड़ित हो गया है तो वो रोग रिपु और ऋण आपको देगा। रोग रिपु ऋण के साथ साथ ही जो है देखिए शत्रु हमारे कौन हैं, शत्रु हमारे हैं लाभ, मोह, मद, काम, क्रोध, मद, मोह, लाभ और मात्सर्य। यानी आपके जीवन में जो है इनका बैलेंस, किसी न किसी का बैलेंस बिगड़ जाएगा यदि वहाँ पर ग्रह पीड़ित है। सिक्स्थ हाउस में जो है, सिक्स्थ हाउस में ऐसा नहीं है कि आपकी मैन टू मैन जो है आपकी फाइट होने वाली है, या आपको जो है किसी से आप युद्ध करने वाले हैं, या किसी से आप झगड़ा करने वाले हैं, कलह करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। शत्रुता का भाव का मतलब ये होता है कि ये जो षड रिपु हैं हमारे, काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह, मद, मात्सर्य, जो ये छह हैं, ये छह जो हैं आपके जीवन में बैलेंस खराब करेंगे। यदि काम आपके जीवन में बढ़ गया तो आपकी जो है शत्रुता स्वाभाविक हो जाएगी। यदि आपके जो है क्रोध आपके जीवन में बढ़ गया तो भी जो है लोग आपके शत्रु हो जाएंगे। और यदि आपके अंदर अहंकार हो गया तो अहंकार भी आपको जो है समाप्त कर सकता है। और यदि आपके अंदर जो है काम, क्रोध और मद के साथ साथ ही जो है आपका जो है मोह कहीं आ गया, लोभ कहीं आ गया, या मत्सर्य, मत्सर्य का मतलब होता है ईर्ष्या, यदि आप किसी से ईर्ष्या कर बैठे तो भी आपकी शत्रुता बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से इनका जो है बैलेंस आपके जीवन में तभी बना रहता है जब आपका ग्रह जो है सिक्स्थ हाउस में मजबूत होकर के बैठा है। यदि छठे घर का स्वामी जो है मजबूत होकर के स्वयं राशि का होकर के छठे ही घर में बैठा है तो षड रिपु आपके नियंत्रण में रहेंगे। षड रिपु जो है आपके जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और जब ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तो आपका जीवन अपने आप में जो है उन्नत होगा, अपने आप में जो है अच्छा जो है जीवन चलने लगेगा। तो इस प्रकार से जो है छठे भाव का स्वामी हमारे उसमें जो है छठे ही घर में बैठ करके और जो है इस प्रकार के परिणाम जो है देता है। अब आते हैं हम सप्तम भाव पर। सप्तम भाव में यदि आपका सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी यदि जो है आपके छठे घर में जाकर के बैठ गया, छठे घर में जाकर के बैठ गया तो आप एक चीज निश्चित मान लीजिए कि छठे घर में सप्तम भाव का स्वामी बैठा है तो सबसे पहला आपके जीवन में रिजल्ट आएगा कि आपको अपना पार्टनर, आपकी जो पत्नी है वो पत्नी आपको लिटिगेशन में ले जाएगी, यानी मुकदमेबाजी में ले जाएगी, कोर्ट कचहरी में आपको ले जाएगी, और आपको पेट से संबंधित जो है आपकी बीमारी हो सकती है। और यदि वही स्थिति नवांश में भी बन रही है तो आपको पीड़ा अवश्य जो है होने वाली है। और यदि वही ग्रह सिक्स्थ हाउस में सप्तम भाव का स्वामी छठे घर में मजबूत होकर के बैठा है, अपनी ही राशि का बैठा है, या अपने मित्र की राशि में बैठा है, या सम राशि में होकर के बैठा है, या जो है उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, या शुभ ग्रह उसके साथ बैठे हुए हैं, तब आपको जो है उसी ग्रह की अंतरदशा में या उसकी दशा में या उसके प्रत्यंतर में आपको विजय मिलने वाली है। यानी उसी ग्रह की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आपको विजय यानी कोर्ट कचहरी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। आप मुकदमा जीतेंगे, आप विजय प्राप्त करेंगे, और आप जो है इन सारे आरोपों से जो आपके ऊपर अपने पार्टनर, अपनी पत्नी के द्वारा आए हैं, वो उन सब से आप जो है मुक्त होने वाले हैं, यदि मजबूत स्थिति में जो है सप्तम भाव का स्वामी वहाँ पर जाकर के और जो है बैठा हुआ है। तो मैं आपको जो है
इसके विषय में एक जो है सटीक जो है एक मेरे पास जो है कुंडली आई थी बेंगलोर से, और बेंगलोर से जो है उस कुंडली में वो कन्या लग्न की कुंडली थी, और कन्या लग्न की कुंडली में जो है 6th हाउस का जो स्वामी है वो शनि है कन्या लग्न की कुंडली में। अब 6th हाउस का स्वामी जब शनि है, और शनि जो है सप्तम भाव में बैठा हुआ था, सप्तम भाव में बैठा हुआ था, और सप्तम भाव से उसने जो है उसको लिटिगेशन में डाला, मुकदमेबाजी हुई और पारिवारिक विवाद हुआ। पारिवारिक विवाद में जो है कोर्ट कचहरी हुई, और कोर्ट कचहरी होकर के, और उसी में जब सप्तम भाव में, क्योंकि जो है शनि के लिए जो है गुरु की मीन राशि जो है वो सम राशि होती है, तो सम राशि में आप देखेंगे कि इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन आया कि उसमें पिछले उसको जो है 14 दिसंबर 2025 यानी 14 दिसंबर 2025 को शनि की अंतरदशा में गुरु का प्रत्यंतर आया, और गुरु का प्रत्यंतर आया जिस दिन वो समाप्त होने वाला था उसी दिन जो है उनका कोर्ट का फाइनल डिसीजन हुआ, और फाइनल डिसीजन होकर के और उनके फेवर में जो है वो निर्णय आया। तो ये कई बार जो है इतने एक्यूरेट परिणाम जो है मजबूत ग्रह जो है अपनी दशा अंतरदशा में देते हैं कि आप स्वयं जो है अचंभित हो सकते हैं। अष्टम भाव का स्वामी यदि 6th में जाकर के बैठ गया, और 6th में जाकर के बैठ करके वो आपके जननांगों को प्रभावित करेगा, आपके जो जेनेटाइल जो पार्ट हैं उनको आपके को प्रभावित करेगा, बुरे प्रभाव उसमें डालेगा, दिक्कत आपको करेगा। और नवांश में यदि स्थिति बनती है वही, तो निश्चित रूप से फिर नवांश एक ऐसी चीज़ है कि नवांश जो है एकदम से उसको फाइनल मोहर जो है लगा देता है कि ये चीज़ तो होगी ही होगी। ये ऐसा व्यक्ति जो है मैन्युफैक्चर आदि में जो है ज़्यादा जॉब के माध्यम से जो है रुचि कर रहता है। नवम भाव का स्वामी यदि 6th हाउस में जाके बैठ गया, 9th हाउस का लॉर्ड यदि 6th हाउस में जाकर के एस्टेब्लिश्ड हो गया, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने ज्ञान के माध्यम से जो है बहुत ऊंची पराकाष्ठा पर जाएगा, लेकिन वो अपने ज्ञान को यदि सेवा में लगा दे, यानी अपने ज्ञान को वो जो सेवा में समर्पित कर दे। जैसे मान लो कि उसने योग सीखा है तो वो योग के माध्यम से लोगों की सेवा करे। यदि आपने जो है कोई एजुकेशन ले रखी है तो एजुकेशन को आप अपनी सेवा में लगा दें। सेवा का मतलब देखिए यही होगा कि आप जो है निःशुल्क सेवा करें। यदि निःशुल्क सेवा आप करेंगे, मन लगा करके आप दिल से आप सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप से जो है आपके जीवन में जो है उन्नति आने वाली है। और यदि आप अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के फिर आप कहें कि मैं सेवा कर रहा हूँ, इसको सेवा नहीं समझा जाता है। आप सेवा मन से करें, दिल से करें, निस्वार्थ भाव से यदि करें तो ही जो है आपके अच्छे परिणाम आपके जीवन में उसके आने वाले हैं। तो आप किसी भी माध्यम से जो है, आप चिकित्सक हैं तो चिकित्सा के माध्यम से आप सेवा कीजिए। चिकित्सा के माध्यम से ऐसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी जो है आप सेवा करें, उनका इलाज करें, उनको दवाइयाँ आदि दें, तो आपके जीवन में जो है अच्छा निश्चित रूप से होगा। दसम भाव का स्वामी जो है वो यदि 6th हाउस में जाकर के बैठा तो दसम भाव का स्वामी कर्म भाव है। आपके जो है पूरी तरह से आपके जीवन में जो प्रशासनिक चीज़ें हैं, जो सत्ता की चीज़ें हैं, राजनीति की जो चीज़ें हैं, उनको वो लेकर के आता है। तो यदि वो वहाँ पर मजबूत है तो निश्चित रूप से आपका जीवन इन क्षेत्रों में जो है अच्छा होने वाला है। एकादश भाव का स्वामी जो है यदि 6th हाउस में जाके मजबूत होकर के बैठा है तो आप किसी सोसाइटी में, समाज में, या किसी अपने राष्ट्रीय संगठन आदि में, NGO के माध्यम से आप जो है अच्छे परिणाम जो है दे सकते हैं, यदि मजबूत होकर के वो ग्रह वहाँ पर बैठा हुआ है। तो 12वां भाव जो होता है वो 12वें भाव का यानी 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो 6th हाउस में जाकर के यदि बैठेगा तो आप पराशर में एक चीज़ पढ़ेंगे कि वहाँ पर ये कहा गया है कि 6th हाउस का स्वामी 12th हाउस का स्वामी यदि 6th में जाकर बैठेगा तो ये एक विपरीत राजयोग बनाता है। और ये विपरीत राजयोग बना करके यानी
विपरीत अवस्थाओं में ये आपको जहाँ कोई चांस नहीं है राजयोग के, वहाँ पर ये आपको जो है राजयोग दे देता है। तो इस प्रकार से आपको जो है इन 12 घरों के स्वामी यदि छठे घर में जाकर के बैठ जाते हैं तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। एक चीज़ हम आपको इसके साथ साथ ही मैं जो है आपको ये भी जो है स्पष्ट रूप से कर देता हूँ कि कोई भी ग्रह 6th हाउस में जाकर के बैठेगा तो वो किस प्रकार से आपको जो है, अभी तो आपको जो है हाउसेज के हिसाब से जो है लॉर्ड आपको बताया, मैं आपको ग्रहों के हिसाब से भी ये स्पष्ट कर देता हूँ कि मान लीजिए आपका सूर्य जो है वो आपके 6th हाउस में जाकर के बैठ गया। सूर्य जो है आपके उसमें जाके बैठेगा तो ये आपको जो है क्या देने वाला है, ये आपको इतना जो है आपके शत्रु पैदा करेगा, इतने आलोचक पैदा करेगा, क्योंकि आपका व्यक्तित्व जो है बहुत ही अपर लेवल पर जा रहा है। इस कारण से अपर लेवल पर जाने के कारण से आपके जो है वो शत्रु निर्मित हो रहे हैं, वो आलोचक आपके जो है वो निर्मित हो रहे हैं। तो आपके जितने शत्रु बनेंगे आप ये मान लीजिए कि आप उतना ही जो है उन्नति करने वाले हैं, उतना ही श्रेष्ठ स्थान पर आप जाने वाले हैं, उतना ही आप राइज करने वाले हैं। तो और यदि सूर्य वहाँ पर 6th हाउस में जाकर के पीड़ित हो जाता है तो पीड़ित होने पर वो आपको जो है एसिडिटी से संबंधित बीमारी आपको दे देगा, आपको बैक पेन आपको दे देगा, आपको जो है बीमार कर देगा। मैंने आपको एक बात बताई है कि यहाँ पर शत्रु पैदा होंगे, लेकिन वे आपके प्रति शत्रुता रखते हैं, आप उनके प्रति शत्रुता मत रखिए। यदि आप उनके प्रति शत्रुता कर बैठे तो ये मान लीजिए कि आपका रोग रिपु ऋण, आपका जो काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य जो है वो जागृत हो जाएगा। और यदि आपका जो है काम क्रोध मद लोभ ये सब अनबैलेंस्ड हो गया, यदि वो अनियंत्रित हो गया तो यानी आपका जीवन जो है अनियंत्रित हो जाएगा, आपका जीवन पूरी तरह से जो है प्रभावित हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी प्रकार से आपके जो शत्रु बने बैठे हैं उनको बने रहने दीजिए, वो उनका काम है आलोचना करना। आप जितने वो आलोचना करेंगे उतना ही आप राइज करेंगे, उतना ही आप आगे जो है बढ़ेंगे। क्योंकि सूर्य जो है देखिए क्या है, सूर्य एक रोशनी है, सूर्य एक प्रकाश है। आप कभी भी किसी शोरूम में गाड़ी खरीदने जाइए, गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आप को जो है वो गाड़ी भले ही पहले दिखा दी जाती है, लेकिन जब अंतिम वक्त पर जब वो लॉन्च की जाती है तो उसके ऊपर पहले कपड़ा ढक दिया जाता है, और कपड़ा ढक करके फिर एक साथ 1 2 3 बोल करके कहा जाता है कि अब इस कपड़े को आप हटाइए। यानी एक साथ जो है, एक साथ प्रकाश, एक साथ जो है वो चीज़ एकदम से आपके जीवन में जो है प्रभावित करती है। तो सूर्य यदि 6th हाउस में है तो वो एक साथ आप प्रकाशित हो रहे हैं, आप अपने प्रकाश को छोड़ रहे हैं। अब वो प्रकाश जो है वो बहुत से लोगों को सहन नहीं होता, बहुत से लोग उसको देख नहीं पाते हैं। तो देख नहीं पाते हैं तो वो क्या करेंगे, उनके मन में मात्सर्य पैदा होता है, उनके अंदर में ये एक अनर्थक जो है मद पैदा हो जाता है, उनके अंदर अनर्थक एक लोभ पैदा हो जाता है, लालच पैदा हो जाता है कि इस व्यक्ति को हम कैसे जो है परास्त करें। लेकिन आपको उनके उसमें नहीं आना है। आप यदि अपनी राह पर सही हैं तो वो अपने आप जो है वो समाप्त होंगे, आप राज करेंगे, और आप इन सब तीनों चीज़ों इन षड रिपु पर भी आप राज करेंगे, ये आपके नियंत्रण में रहेंगे। क्योंकि आपके अंदर ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं हूँ, यानी मैं अहंकार मद, और ये मैं अहंकार मद यदि आपके अंदर आ गया उस समय बस आप षड रिपु में के शिकार हो जाएंगे, और षड रिपु के शिकार होकर के और फिर आपका जीवन जो है बाधित हो जाएगा। सूर्य यदि आपके 6th हाउस में इस प्रकार से है तो परिणाम आपको कब मिलेगा, ये आपको मैंने स्पष्ट किया है कि उसकी दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा जब भी आएगी उस ग्रह की, तब आपको ये परिणाम जो है मिलने वाले हैं। तो आपको मजबूत होकर के रहना है, आपको राज करना है, और षड रिपु पर आपको विजय प्राप्त करनी है, और सब तरह से आपको नियंत्रण जो है आपको रखना है।
षड रिपु के साथ साथ ही जो है हमारे जो ये काम क्रोध मद लोभ आदि जो हैं, ये षड रिपु जो हैं, ये आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाए। रेमेडी मैंने आपको एक बताई है, किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा आपके जीवन में यदि आ जाती है, 6th हाउस को लेकर के ग्रह कमजोर है, आप तुरंत प्रभाव से आप उस ग्रह से संबंधित जो चीजें बनती हैं, उस ग्रह से संबंधित चीजों की सेवा में आप लग जाइए। आपको इससे बढ़िया रेमेडी, इससे बढ़िया आपको जो है उपाय कोई नहीं मिलने वाला है। तो आपको ये समझना है। यदि आप लिटिगेशन में पड़ गए, मुकदमेबाजी में पड़ गए, आप किसी भी तरह से आपको डाल दिया गया है, तो आपको इन चीज़ों में लगना है। अपने आप जो है जैसे ही उस ग्रह की दशा अंतर्दशा आएगी, आपको विजय निश्चित रूप से दिला देगी। ज्योतिष हमको जो है कई चीज़ों से मुक्त करता है। यदि इस 6th हाउस में, छठे घर में, आपके छठे घर में जो है मंगल आकर के बैठ गया, या गुरु जैसे मान लें हम, गुरु आकर के बैठ गया, तो गुरु जो है छठे घर में आकर के मजबूत होकर के बैठा हुआ है, तो आपका लीवर एकदम अच्छा चलेगा, आपकी किडनी एकदम बढ़िया चलेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल एकदम से नियंत्रण में रहेगा, और आपका ज्ञान जो है वो इतना प्रभावशाली रहेगा कि लोग आपको सुनना चाहेंगे। लोग आपको सुन करके और आपकी जो है प्रशंसा निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन यदि ये कमज़ोर हो गया, वहाँ पर पीड़ित यदि वहाँ पर हो गया, तो यही चीज़ें आपकी जो है खराब होने लगेंगी। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपको यही करना है कि आपका जो ज्ञान है, चाहे वो ज्ञान आपका शिक्षा का है, चाहे ज्ञान वो आपका ज्योतिष का है, चाहे वो ज्ञान आपका योग का है, चाहे वो चिकित्सा का है, आयुर्वेद का है, किसी भी चीज़ से संबंधित आपका जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आप निस्वार्थ भाव से आप सेवा में लगा दीजिए। आपका ये सब चीज़ें बुरी अवस्था में होते हुए भी, पीड़ित अवस्था में होते हुए भी, आपकी ये सारी चीज़ें जो है नियंत्रण में रहेंगी, कंट्रोल में रहेंगी। आपका लीवर अच्छा रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहेगा, आपकी जो है किडनी अच्छी रहेगी, आपके कमर का हिस्सा जो है वो अच्छा रहेगा, आपका पेट भी अच्छा रहेगा। यदि आपने इस प्रकार से जो है इस रेमेडी को अपनाया, तो जो है आपको ये चीज़ मिलने वाली है। यदि आपके उसमें छठे घर में बुध आपके जाकर के बैठ गया, तो बुध जो है वो बहुत अच्छा काम करता है छठे घर में जाकर के, और ये इस प्रकार से काम करता है कि जो है ऐसा व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान तो होता ही है, लेकिन बुद्धिमत्ता जो है उसकी विनम्रता से युक्त होती है। यानी बुद्धि के साथ साथ विनम्रता साथ में रहती है, और हमेशा ये जो है लोगों से यही पूछता रहता है कि जो है क्या आप मेरे लायक कोई काम बताएंगे, क्या आप मेरे लायक कोई सेवा बताएंगे। यानी इस प्रकार से जो है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, बहुत सरल व्यक्तित्व होता है, लेकिन बहुत अच्छे विचारों से युक्त होता है। मंगल यदि आपके इसमें छठे घर में आकर के बैठ गया, तो मंगल का देखिए क्या होगा कि मंगल का एक स्वभाव है कि ऐसा व्यक्ति जो है कम उम्र का दिखता है, यानी उम्र बहुत अधिक होगी। यदि उम्र जो है 40 की है, तो वो दिखेगा 25 या 30 के आसपास का। ये मंगल का एक बहुत बड़ा अच्छा एक जो है वो है स्वभाव है। और एक दूसरी बात ये है कि मंगल प्रधान, यानी मंगल वहाँ पर बैठा है, मजबूत होकर के बैठा है, तो छठा भाव जो है वो शत्रुता का तो है ही है। तो शत्रुता में क्या होगा कि उसके जो शत्रु होंगे, वे शत्रु जो है जैसे ही उसके सामने आएंगे, उनका जो बल है वो उसके अंदर आ जाएगा। अब यदि बल उसके अंदर आ गया, तो जो है शत्रु अपने आप में कमज़ोर हो गया। मैं आपको ये जैसे एक उदाहरण बताऊं कि सबसे बड़ा वरदान जो है ईश्वर ने जो है बाली को दिया था कि आपके शत्रु जब भी आपके सामने आएंगे, तो उनका जो आधा बल है वो आपके उसमें आ जाएगा, आप में अंदर समाहित हो जाएगा। तो ये क्या है कि ये मंगल की एक विशेषता है
कि सामने वाले के बल को जो है वो खींच लेता है। तो ऐसा व्यक्ति मजबूत यदि मंगल वहाँ पर है तो उसके शत्रु जो है निश्चित रूप से वो वैसे ही जो है कमज़ोर नज़र आते हैं। छठे घर में यदि तीसरे भाव का तीसरे घर में मंगल है और छठे में राहु बैठा हुआ है, या तीसरे में जो है राहु बैठा है और छठे में मंगल बैठा हुआ है, तो देखिए आप कैसी युति बनती है। ऐसा व्यक्ति, राहु क्या है, एक धुआं है, बहुत बड़ा जो है भ्रम का कारक तो है ही है, लेकिन ये छठे घर में बैठ कर के राहु क्या करता है, राहु जो है वो सामने वाले को एकदम से अंधा कर देता है। यानी धुआं जिस प्रकार से हमारी आंखों में जाता है तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, हम आंख मलते रह जाते हैं, उसी प्रकार से जो है ये राहु जो है छठे घर में बैठ करके और शत्रु की आंखों में धुआं फैला देता है, अंधा कर देता है। यानी उसको दिखाई नहीं देता है कि मेरे सामने जो है कौन शत्रु है, और शत्रुओं को ये इस तरह से भ्रमित करता है, बड़े योजनाबद्ध तरीके से जो है उनको परास्त करता है, उनको मारता है बुरी तरह से। तो राहु जो है यदि आपके उसमें छठे घर में मजबूत होकर बैठा है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपके शत्रु जो है इतने भ्रमित होंगे वो अपने आप परास्त होने लगेंगे। और आपको एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि भगवान स्वयं राम जो हैं, उन राम की कुंडली में छठे घर में राहु बैठा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि वहाँ जो है उसका प्रभाव कितना, शत्रुओं को उन्होंने परास्त किया और कैसे जो है शत्रु जो है भ्रमित होकर के और जो है कैसे उनको दिखाई नहीं दिया और वो परास्त होना पड़ा उन सबको। चंद्रमा यदि जो है आपके छठे घर में बैठ गया आकर के, सबसे बड़ा कठिन ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जाता, हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो लगभग जो है मन की कल्पना से ज़्यादा होती हैं, दिल को हम बहुत कम काम में लेते हैं। मनसो जाता, मन को उत्पन्न करता है, या मन से जो चीज़ें हो रही हैं वो चंद्रमा की हैं। अब चंद्रमा इतना कठिन है कि यदि यहाँ पर आकर के बैठ गया तो उस व्यक्ति की मन की जो स्थिति है वो उदासीन हो जाएगी, यदि कमज़ोर स्थिति में होकर के बैठा है तो। अब उदासीन देखिए, ऐसा व्यक्ति कैसे उदास रहेगा। मान लीजिए जो है आपने अपने किसी इष्ट जन के लिए कोई लाखों रुपए की गाड़ी खरीद करके उसको दे दी, थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे एक घंटे के लिए वो खुश हुआ और उसके बाद जो है कहा कि ये तो सब नॉर्मल ही था, यानी आपको पछतावा हुआ कि मैंने इसको गाड़ी ला करके क्यों खरीद करके दी। तो इस पर यानी उदासीनता की अवस्था, यानी आप अच्छा कर रहे हैं तो भी आप थोड़ी देर में आप उदासीन अवस्था में चले जाएंगे। तो इस तरह से ये मन जो है को यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट ये जो है बना देता है। इसलिए आपको ऐसी स्थिति में मन को ईश्वरीय कार्य में लगाना चाहिए। आपको जो है ईश्वरीय कार्य में आपको सेवा जो है आपकी लगनी चाहिए। आप अपने घर की आप सेवा करें तो आप इस स्थिति से बच सकते हैं। ये आपके लिए जो है एक सामान्य सी रेमेडी है। यदि आपके छठे घर में केतु आकर के बैठ जाए तो केतु जो है, देखिए केतु और राहु दोनों के विषय में आप एक चीज़ स्पष्ट रूप से समझ लें कि केतु जो है हमें अनुभव करवाता है, केतु हमें फील होता है, केतु हमें सेंस होता है, और राहु जो है वो दिखता है। केतु नेचर है और राहु जो है वो रिसोर्सेस है। तो अब ये नेचर है, प्रकृति जो होती है वो जैसी होती है वैसी हमारे सामने दिखती है। तो केतु जो है वो हमें फील करवाएगा, अनुभव करवाएगा। अब ये अनुभव कैसा होता है, यदि आप आध्यात्मिक जीवन में अच्छे प्रकार से चल रहे हैं तो आपको अपने आप चीज़ें अनुभूत होने लगेंगी। आपको अपने आप ये लगने लगेगा कि ये होने वाला है, या ये मैंने कहा था वही हो गया है। यानी इस प्रकार का सेंस आपके अंदर जो है ये उत्पन्न करता है, और ये अनुभव, ये सेंस, इस सेंस को देख करके लोग जो है आपसे शत्रुता कर बैठेंगे। अब इस सेंस को लेकर के आपसे यदि शत्रुता होती है तो आपको क्या करना है, आपको अपने सेंस को, आपको अपने अनुभव को, आपको जो है अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। आपको सेवा में चले जाना चाहिए। आपको सेवा के माध्यम से, निस्वार्थ भाव से आपको जो है सेवा करके और इस चीज़ से आपको जो है बचना चाहिए। राहु जो है वो आपको स्पष्ट ही है कि राहु रिसोर्सेज का माध्यम से, राहु तो दिख जाता है लेकिन केतु दिखता नहीं है।
तो इस प्रकार से जो है छठे घर के विषय में आपको 12 भावों की संपूर्ण विवेचना, 12 भावों के स्वामी यदि छठे भाव में चले जाएं तो जो है वो किस प्रकार से परिणाम देते हैं, यदि आपके जो है नवग्रह वहाँ पर जाकर के स्थापित हो जाएं तो किस प्रकार से वो जो है मजबूत स्थिति में आपको शुभ फल देते हैं और किस प्रकार से कमज़ोर स्थिति में आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये जो है स्पष्ट किए दे रहा हूँ कि छठे घर में कोई ग्रह भी जाकर के, कोई भी हाउस का लॉर्ड जाकर के आपको बुरे परिणाम दे रहा है तो आपको ये रेमेडी अपना लेनी चाहिए कि आपके पास जो भी संसाधन हैं, जिस प्रकार का ज्ञान आपके पास है, जिस प्रकार की स्थिति जैसी भी आपकी है, उसी के अनुकूल होकर के आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करनी चाहिए। सेवा का तात्पर्य निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क भाव से यदि आप करेंगे तो आपकी रेमेडी इतनी अच्छी जाएगी कि आप स्वयं जो है अचंभित होंगे। तो आपको जो है 6th हाउस के विषय में ये संपूर्ण विवेचना कैसी लगी, हमारे वीडियो को आप जो है लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले टर्म में हम जो है इसी तरह की और अच्छी जानकारी आपके सामने लेकर के आएंगे। आपका जीवन मंगलमय हो, उन्नति में हो। जय श्री राम।